खुमार ड्रामे में हरीम का दिल चकनाचूर हो चुका है क्योंकि फाइज ने बहुत दावे किए थे कि वो उस पर यकीन भी करेगा, हर मुश्किल वक्त में उसके साथ भी खड़ा होगा, लेकिन वो किसी पर भी पूरा ना उतरा। इसीलिए हरीम को अब किसी से भी तवक्को नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड में हरीम का बाप उसको ये कहता है कि फाइज से बातचीत करके मसला हल कर लेते हैं क्योंकि उस वक्त तो जल्दी जल्दी में कोई बात ना कर सके, अब वजाहत करने का वक्त है। उस पर हरीम अपने बाप से ये कहती है कि अब कोई फायदा नहीं है अपने हक में गवाही देने का, क्योंकि किसी ने भी उस पर यकीन नहीं करना, वक्त ही सच सामने लेकर आएगा। उधर फाइज भी इसी गम में बैठा है कि ये हरीम ने मेरे साथ क्या कर दिया, क्योंकि वो दीवानों की हद तक उससे मोहब्बत करता था और आखिर में उसे हरीम की बेवफाई ही मिली। और तो और नासिर के भी बुरे वक्त शुरू होने लगे हैं क्योंकि उसने कहकशां से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था। उसे ये यकीन था कि उसको और भी रकम मिलती जाएगी अगर वो उसके कहे पर चलता गया, लेकिन अब क्योंकि उसने हरीम को घर से निकलवा लिया है, उसका मकसद मुकम्मल हो चुका है और अब उसे नासिर की जरूरत भी नहीं है, तो उसने उसे अपनी लाइफ से टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। उसके बाद भी उसने उसकी जान नहीं छोड़ी, वो उसका एक्सीडेंट तक करवा देती है और उसकी जिंदगी मजीद अजीरन बनाएगी। तब उसी का ज़मीर जागेगा या वो तंग आकर फाइज से जाकर सब कुछ सच बता देगा। ऐसा भी नहीं है कि फाइज उसकी हर बात पर यकीन कर लेगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ हरीम के हक में बोलेगा कि फाइज को यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि आग लगाने के लिए एक चिंगारी की ही जरूरत होती है। इसके अलावा हरीम अपने बाप से ये भी कहती है कि मेरे जीने की वजह सिर्फ अब ये बच्चा है, मैं इसी के लिए जीऊंगी, वरना मैं कब की मर चुकी होती और मुझे किसी से उम्मीद भी नहीं लगानी और ना ही मुझे किसी के साथ की जरूरत है। जहाँ उसके बाप की ये सोच है कि हमें चुप करके नहीं बैठना चाहिए वरना फाइज को ये लगेगा कि हमारी ही गलती थी, वहाँ हरीम की ये सोच होती है कि हम जितना उसको इग्नोर करेंगे हमारी जिंदगी आसान रहेगी, क्योंकि यकीन तो उसने करना नहीं, तो हमें उसके पीछे जा जाकर अपने आप को रुसवा नहीं करना चाहिए। अब मेनली जो करेगा नासिर करेगा, बाकी फाइज कुछ अरसे के लिए हरीम से बदगुमान रहेगा और हरीम फाइज से मायूस। कहकशां की भी ये सोच ही रहेगी क्योंकि हरीम फाइज के हवासों पर सवार थी, वो इतनी जल्दी उसको ना बुलाने वाला है और ना ही उसने अपनी जिंदगी में किसी और को आने देना है। इसी गम को लेकर वो जिंदगी भर बैठा रहेगा। तब उसको पता लगेगा कि उसने अपने हाथों से अपने बेटे की जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी।